Good morning, dear students. How are you? I hope you are good, feeling happy, staying home. नमस्कार, आदाब, नमस्ते। प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे और घर में होंगे। Dear students, you may enjoying your home classes by using various platforms of social networking sites like Diksha, etc. प्यारे बच्चों, आप अपनी होम क्लासेस का लुत्फ उठा रहे होंगे। बहुत सारे जो मीडिया के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे दीक्षा है, जो हमारी दीक्षा की जो साइट है, इस पे बहुत अच्छे टॉपिक हैं रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड है। आप उर्दू भाषा में देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो। और मैं हर एक बच्चे को, अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो दीक्षा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें अपने एंड्रॉइड फोन पे, और आपको जो भी मटेरियल चाहिए होगा उस पे अवेलेबल है। प्लीज डू हार्ड वर्क इन योर स्टडीज एंड गेन नॉलेज। मेहरबानी करके अपनी पढ़ाई में मेहनत करिए और इल्म हासिल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू अवर टॉपिक ऑफ द डे। आओ हम आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही अहम, दिलचस्प और बहुत जरूरी जो है टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच एंड लिसन केयरफुली। इसीलिए देखो और ध्यान से सुनो। टुडेज टॉपिक इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका वो है, हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने सुना होगा या देखा होगा, घरों में आग लगती है, फैक्ट्रियों में आग लगती है, दुकानों में आग लगती है। इफ यू हैव सीन सच एन इंसिडेंट, अगर आपने कोई ऐसा वाक़ा देखा हो, प्लीज ट्राई टू राइट ए शॉर्ट नोट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो उसके बारे में आप एक छोटी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी छोटी भाई क्या आपने देखा, कैसे आग लगी, क्या क्या हुआ, वो चीज अपनी आप नोटबुक पे लिख सकते हैं। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। तो क्या आपने वहां एक्सपीरियंस किया, क्या देखा, वो आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ जो है वो उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फायर सर्विस इन योर एरिया। तो आपके एरिया का जो फायर सर्विस है वहां का आप टेलीफोन नंबर भी ले सकते हो। इफ ए फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन नाइबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल फायर सर्विस। अगर भगवान नहीं करे ऐसा हो, खुदा ना करे, खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है किसी के घर को, आपके मोहल्ले में या पड़ोस में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहला काम आपका होगा, आप जो फायर सर्विस स्टेशन वाले हैं, फायर ब्रिगेड वाले हैं, उनको आप कॉल करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। तो ये जरूरी है कि हम में से सब लोगों को जो फायर सर्विस वाले हैं उनका नंबर मालूम होना चाहिए। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो टाउन है या जो आपकी सिटी है, क्या वहां फायर सर्विस स्टेशन वाले हैं। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू। तो जब फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर आग के ऊपर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल so that its temperature is brought below its ignition temperature। तो जिस चीज को आग लगी होती है तो पानी जो है उसका दर्जा हरारत जो है उसको नीचे करता है। किससे? इग्निशन टेम्परेचर से। इग्निशन टेम्परेचर होता है वो दर्जा हरारत जिस पे कोई चीज आग पकड़ती है। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो वो दर्जा हरारत जिस पे कोई चीज आग पकड़ती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जब उसके ऊपर पानी डाला जाता है,
आग के ऊपर, तो जिस चीज को आग लगी होती है, जिस मटेरियल को आग लगी होती है, तो उसका दर्जा हरारत जो है वो इग्निशन टेम्परेचर यानी उस दर्जा हरारत पे जिस पे उसको आग लगती है उससे कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो इससे क्या होता है कि आग फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो जो आबिखरात होते हैं, जो पानी के कतरे होते हैं, वो भी उस मटेरियल जो जिस चीज को आग लगी है उसको घेर लेते हैं और उससे क्या होता है कि उस चीज को हवा की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से आग जो है वो बुझ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हमने सीखा है प्यारे बच्चों कि 3 चीजें जरूरी होती हैं आग जलाने के लिए। कौन कौन सी? सच एज फ्यूल, एयर, ईंधन फर्स्ट, एयर, हवा का होना जरूरी होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन तो आग जलती नहीं है, एंड हीट, वो दर्जा हरारत टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर, और वो गर्मी होनी चाहिए जो दर्जा हरारत को बढ़ाए और उस फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी वो फ्यूल उस दर्जा हरारत तक पहुंच जाए कि वो आग पकड़ ले। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, इनमें से अगर हम एक या ज्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है उनको हटा देते हैं तो आग बुझ जाती है। जैसे अगर हमने फ्यूल को हटा दिया तो आग नहीं लगेगी, हवा की सप्लाई बंद कर दी तो आग नहीं लगेगी, या गर्मी ही वहां से कम कर दी जाए तो आग जो है वो हट जाती है, आग जो है वो नहीं लगती है किसी भी चीज को। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं, उनका ये काम होता है कि वो हवा की सप्लाई को बंद कर देते हैं, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या जिस चीज को आग लगी है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन कर देते हैं, और बोथ, या दोनों, हवा की सप्लाई भी कम कर देते हैं और उसका टेम्परेचर जो है उसको भी डाउन कर सकते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, तो ये याद रखना है कि फ्यूल जो है वो बड़े सारे केसेस में जो है उसको हम हटा नहीं सकते। इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर, अगर मिसाल के तौर पर किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज फ्यूल, और वो तमाम बिल्डिंग जो है वो पूरा घर ही ईंधन बन जाता है, तो फिर देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव होल द बिल्डिंग, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम पूरे ही घर को उठा दें। तो सो आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क इज to cut off the supply of air or to bring down the temperature of that fuel below the ignition temperature। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या हवा की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं, या उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है तो उसको हम डाउन कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, तो आमतौर पर जो आग बुझाने वाली चीज इस्तेमाल होती है वो होता है पानी, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड, पेपर आर ऑन फायर, तो लेकिन पानी तभी काम करता है जब लकड़ी या कागज को आग लगी हो। डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर देन हाउ वी कंट्रोल इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई बिजली वाला जैसे सामान है उसको आग लगी हो तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यू नो दैट वाटर जो है दैट इज वो इसको इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली जो है उसको कंडक्ट करता है, नॉट प्योर बट इम्प्योर वाटर जो होता है उसमें से बिजली का करंट आ जाता है, इसीलिए जो बिजली के से आग लगती है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल विद वाटर, वो पानी से कंट्रोल नहीं होती है। तो सो वो कैसे कंट्रोल होती है दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो काइंडली स्टे वाचिंग माय वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। Dear students, kindly see page number 83 of your science textbook to read this content clearly। अगर इसको आपने सही तरीके से पढ़ना है तो आप अपनी जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 83 देख सकते हैं। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। ओके, थैंक्स।